कि वह जो मुक्त पुरुष है भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज कालचरण प्रभु जी का क्लास था, तो उनके ना आने के कारण कुछ प्रभु जी मीटिंग में बिजी थे, तो इसके लिए मुझे बोला गया है, सेवा का अवसर दिया गया है, तो मैं प्रयास करूंगा। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम देखते हैं कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं एक जो बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है। मुक्त जीव यानी जो हमेशा कृष्ण भक्ति में जो तल्लीन रहता है, और एक बद्ध जीव है। दोनों में अंतर क्या है? जो बद्ध जीव है संसार और संसार में जो विषय सुख है उसकी ओर आकृष्ट होता है, मतलब आकर्षित होता है। कृपया शांति बनाए रखें। और जो एक मुक्त जीव जो है, जो हमेशा भगवान और भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है, वह संसार के विषयों की ओर आकृष्ट न होकर भगवान और भगवान की सेवा में आकृष्ट रहता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही लिखते हैं कि जब कृष्ण भावना भावित भक्त जो है भगवान की सेवा में जब उसको भगवान की सेवा में आनंद मिलने लगता है, तो वह विषयों की ओर कभी अपने आप को नहीं मोड़ता। और जब विषयों का उसके अंदर काम सुख के बारे में सोचता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यामुनाचार्य का उदाहरण देते हैं कि यामुनाचार्य कहते हैं कि जब काम सुख के बारे में उनके मन में विचार आता है, तो उनके मुख से थूक निकलता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो काम सुख है, विषय सुख है, इतना तुच्छ लेवल का है। शास्त्रों में बताया गया इतना तुच्छ लेवल का है कि भक्त जो है ऐसे विषयों की तरफ ध्यान नहीं देता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, एक श्लोक है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्यते हीन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि संसारी लोग जो हैं विषयों में लगे हुए हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? काम सुख है, मैथुन सुख है। और सबकी पहुँच, संसार के लोगों के जीवों की पहुँच कहाँ तक है, कहाँ तक जानते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक आनंद ले सकते हैं? बस अंत यही है कि मैथुन सुख प्राप्त करना है। लोग कमाते हैं, परिवार है, समाज है, जो भी है, किस पे आधारित है? अंत में सबसे बड़ा सुख क्या है? मैथुन सुख है। तो सब कार्यकलाप इसी के ऊपर आधारित होते हैं। सारे कार्यकलाप अंत में यहीं पे जाके समाप्त होते हैं। भौतिक सुख में व्यक्तियों की जो पहुंच कहाँ तक है, वो काम सुख तक है, मैथुन सुख है। लेकिन ये क्या है? क्षणिक है। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, मतलब ऐसा हो गया कि चबाए हुए को बार बार चबाना। क्योंकि लोग चबाए हुए को बार बार क्यों चबा रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर कुछ है, इससे भी बड़ा कुछ आनंद है, किसी को पता ही नहीं। तो इसीलिए तो अब एक ही चीज़ को चबाए हुए को बार बार से चबाना, इसी में लोग, इसी के संसारी लोग इसी के वशीभूत हैं। लेकिन भागवत में कहा गया है कि नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान रहत विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम
शुद्ध्येत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। अर्थात ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी उपेक्षा तुम्हें इस जीवन को तप में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन को अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक श्रम में लगाना ये व्यर्थ है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन कुकर शुकर योनि में भी प्राप्त है। इसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वेत शुद्धम। इस मनुष्य शरीर का उपयोग जो है कृष्ण भावनामृत के कार्यों में करना चाहिए, जिससे हमें भगवत धाम जाने का अवसर मिल सके। क्योंकि मनुष्य शरीर जो है एक यंत्र के समान है। इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं और ये शरीर का उपयोग करके हम लोग भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो अगर इस अवसर को भी अगर खो दिया तो फिर 84 लाख जो है चक्कर काटना पड़ेगा। फिर यह मनुष्य शरीर जो है बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 84 लाख घूमने के बाद एक बार अवसर दिया जाता है कि आप इस मनुष्य शरीर में अपने आप को समझ सकते हैं। भगवान कौन है, भगवान को समझ सकते हैं। भगवान के साथ आपका संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, वो समझ सकते हैं। किसी अन्य योनि में, कुकर शुकर की योनि में नहीं समझ सकते, क्योंकि कुकर शुकर की योनि में जो है ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की जा सकती। क्योंकि जैसे हम लोग एक शुकर को जब देखते हैं तो वह आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वह अपने सिर को उठाकर कभी आसमान की तरफ देखता हो। वह जब भी देखता है तो नीचे देखता है कि गंदगी किधर है, मल किधर है, भोजन किधर है, इंद्रिय सुख किधर है, और इसी गंदगी में अपना जीवन निकाल देता है। वह ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकता। लेकिन जो मनुष्य है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन में अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है, तो कुकर शुकर और उस मनुष्य शरीर में जो है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहा है और यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहा है। कुकर शुकर भी अपने पत्नी और बच्चों में खुश हैं, बोलते हैं यही लगता है कि यही जीवन है। मनुष्य भी सो पत्नी और बच्चों में उसको माया सुखाया, मतलब माया के द्वारा जो दिया गया सुख है उसको लगता है कि यह सुख वास्तविक है। लेकिन यह सुख जो है क्षणिक है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरच अहम उद्भव च भविष्यताम। क्योंकि कभी भी मृत्यु आएगी और सब कुछ हमसे अपना छीन जाएगा, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, सब छोड़ना ही है। तो छोड़ने से पहले, इस संसार से जाने से पहले क्या करना है? इस शरीर का उपयोग जो है भगवान की सेवा में कर लेना है। अगर हम नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है, तो जानने का प्रयास करने को ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं जानता, भगवान है भी कि नहीं है, इस दुनिया को किसने बनाया, मुझे किसने बनाया, दुनिया अपने आप चल रही है कि कोई चलाने वाला है,
तो जब वो जानने का प्रयास करता है, ये जिज्ञासा करता है, उसी को कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और कोई कहे कि मैं भगवान को मानता ही नहीं, मैं नास्तिक हूँ, तो वह नास्तिक नहीं, वह अज्ञानी है, वह जानना ही नहीं चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता। जैसे एक खरगोश होता है, तो उसके ऊपर कोई भेड़िया जब झपटता है तो खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो खरगोश को लगता है कि अब मैं मरूंगा नहीं, मैं मृत्यु से बच गया। तो जो नास्तिक लोग हैं, वो लोग आगे क्या होगा वो नहीं जानना चाहते, लेकिन उनके परवाह करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानना चाहे नहीं जानना चाहे, फिर भी तो मृत्यु आएगी ही, मरना पड़ेगा ही, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा बुद्धिमान वह है कि जो समय रहते हुए ये जानने का प्रयास कर लेता है कि भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं इस संसार में क्यों फंसा हूँ, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्यों पीड़ित हूँ, और इस संसार के इंद्रिय सुख मुझे क्यों इतना खींच रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी बूढ़ा होना पड़ता है, रोगी होना पड़ता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो जब ये जानने का प्रयास करता है तो उसको बोलते हैं वास्तविक बुद्धिमान, उसको बोलते हैं जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करता है। तो भगवान का एक मुक्त जीव होता है, एक बद्ध जीव होता है। तो भगवान की भक्ति में जो मुक्त हो चुका है, इस संसार के विषयों से जो मुक्त हो चुका है, वह जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो जब वह यह समझ लेता है तो वह संसार के विषयों सुख से आकृष्ट नहीं होता, इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होता, और सदैव भक्ति में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस तरह से वह हमेशा समाधि में रहता है। तो वह कभी भी संसार के त्रितापों से प्रभावित नहीं होता, संसार के कष्टों से प्रभावित नहीं होता। तो एक जो बद्ध जीव है विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन मुक्त जीव है जानता है कि सब कुछ भगवान का है और हमें जो सब चीज़ों का उपयोग भगवान की सेवा में करना, वह अपने इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी नहीं इस्तेमाल करता। तो जब एक बद्ध जीव के ऊपर कोई कष्ट आता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन एक भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है तो वह भगवान की कृपा देखता है उसमें कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं और भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं। तो कुंती महारानी भी क्या मांगती है भगवान से कि विबदा संतु ता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मतलब हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरे ऊपर ये जो विपत्तियां हैं बार बार आए। ऐसा होने से क्या होता है कि मुझे जब मेरे ऊपर दुख आता है तो मैं आपको बार बार आपकी याद आती है, बार बार मैं आपको याद कर सकती हूँ। क्योंकि सुख जब आता है भौतिक जगत में लोग भूल जाते हैं, तो जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि विबदा संतु तासस्वत, ये विपत्तियाँ जो हैं मेरे ऊपर बार बार आए भगवान, क्योंकि जब भी विपत्तियाँ आई मेरे ऊपर और मेरे पुत्रों के ऊपर जो पांचों पांडव हैं, तो आपने हमेशा हमारी रक्षा की और हमारे साथ रहे। तो भगवान जब जाने लगे द्वारका, तो कुंती महारानी ने यह श्लोक कहा कि जब विपत्तियाँ आई तो आप हमारे साथ थे, जब अभी हमको सब कुछ, हमारा राज्य वापस मिल गया, हमें सुख मिल गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि ये विपत्तियाँ हमारे साथ रहने दीजिए। लोग संसार में क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं कि मैं हमेशा सुखी रहूं, मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर सब अच्छा चलता रहे। लेकिन कुंती महारानी क्या मांगती हैं? विपत्ति मांगती। क्यों विपत्ति मांगती हैं? क्योंकि विपत्ति में जो भगवान का स्मरण हमेशा होता रहता है। तो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भगवान की सेवा में अपने आप को हमेशा लगा के रखना है। क्योंकि भगवान ने कह दिया कि यह संसार जो दुखालय है, मामू पेते पुनर्जन्म दुखालय मसासोतम, ये संसार में जो भी आता है यह संसार दुखों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा?
दुख ही मिलेगा। ये संसार का सुख वैसा ही है जैसे किसी अपराधी को जब दंड दिया जाता है तो उसको कुछ देर के लिए पानी में डुबाया जाता है। जब वो ज़्यादा उसकी सांसें फूलने लगती हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो थोड़ा सांस लेता है। जैसे ही थोड़ी सांस लेता है फिर उसको डुबा दिया जाता है। तो संसार का सुख ऐसा ही है, लोग दुखों में डूबे हुए हैं और दुखों से थोड़ी देर के लिए उनको बाहर निकाला जाता है, थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए जो निकलता है वही उसको सुख लगता है कि अरे वाह मैं तो सुखी हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि अगले क्षण ही फिर वह डुबाया जाएगा पानी में, फिर वह डुबाया जाएगा, फिर वह सांसें फूलेगी, फिर तड़पेगा, फिर थोड़ी देर के लिए निकाला जाएगा। तो इसी तरह से कष्ट पे कष्ट दिया जा रहा है, डुबाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, डुबाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन अंत में जब डुबाया जाएगा तो निकाला नहीं जाएगा। जब लास्ट समय आ जाएगा, जब अंत आ जाएगा, अंत में जब डुबाया जाएगा तो फिर निकाला नहीं जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है, फिर खेल खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो डूबने और निकलने से अच्छा है कि जब तक डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, भगवान की याद करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। क्योंकि शरीर मिला है तो बूढ़ा भी होगा, रोग भी आएगा, कष्ट भी आएगा। क्योंकि शरीर भूमि रापनोलो वायु खम मनो बुद्धि एवच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो यह पंच तत्व का शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, चाहे साधु का हो चाहे असाधु का हो, कष्ट तो मिलेगा ही। लेकिन जो भक्त है वह कष्ट में भी भगवान को और याद करता है, और ज़्यादा याद करता है, और जो अभक्त है वह विचलित हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अंत समय में जब तक हमको अंत समय में पूरी तरह से डुबा दिया जाए, उससे पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कर लें, भगवान की याद कर लें। क्योंकि कब किसको डुबा दिया जाएगा पता नहीं है। यमराज जी महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज यही बोलते हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। मतलब जो हजारों हजारों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं उनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 5 साल का लड़का हमारे सामने मरा, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल, 30, 50, 60 लोग मर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हमारा समय नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है इस भौतिक जगत में। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की शरण लेना, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मनमना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तुम डरो मत कि मैंने इतना पाप कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने चोरी की, या तुमने जो कुछ भी किया हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आप डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण लेने का अर्थ है कि भगवान के भक्तों की शरण लेना, भगवान के नाम की शरण लेना। इस तरह से हम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान भी, कृष्ण भी कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तव तत्वदर्शिनः। मतलब गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं अपने बल पर भगवान को प्राप्त कर लूँगा, गुरु क्या ज़रूरत है। लेकिन भगवान यहाँ पर सिखाते हैं। वह भी सांदीपनी जी के आश्रम में रहकर उन्होंने भी गुरु की सेवा की और सिखाया अपने आचरण से कि हमें
गुरु की शरण में रहकर उनकी सेवा करके ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इस युग में, कलयुग में हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया और हमें शिक्षा दी कि किस तरह से हम लोग 16 माला जप करके 4 नियम पालन करके भगवान और गुरु की आज्ञा पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमेशा जो है जप करना है, सेवा करना है और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगा के रखना है।